देखिए, आज का हमारा सुविचार है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ये नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है। अपने परों को खोलिए, अपनी गति को तेज करिए, जो आपके अंदर क्षमता है उसको जगाइए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए और आगे बढ़िए। आसमान में उड़िए। जो अपना काम करने का सपना देखा है, जो करियर बनाने का सपना देखा है, उसे पूरा करिए। ये नीचे बैठकर क्या देखते हो कि कौन क्या कर रहा है। अपना खुद करो, खुद परों को खोलो, खुद उड़ान भरो। देखिए, क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। समान धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। इसने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बढ़ाया ही नहीं भाई। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। यानी कोई धनराशि उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। लेकिन इसने कह दिया इसको घुमा के समान धनराशि पर समान दर से समान समय के लिए। अगर ये सब ना कह के ये केवल इतना कह देता कि इसी धनराशि पर साधारण ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जी 420 है, तो हमको इस सब को लैंग्वेज को हमें इग्नोर करना है। क्वेश्चन में लिखी रहती है, कुछ सारी चीज़ें ऐसी लिखी रहती हैं जिनसे कोई मतलब नहीं होता है, तो उनको हमें छोड़ना है। जो चीज़ें आवश्यकता की उनको हमें करना है। तो देखिए, 10% इसमें रेट दे रखी है, इसमें CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपये रेट है इसमें 10% और टाइम है इसमें 2 वर्ष। ये सब चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब ये कह रहा है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका एक सबसे आसान तरीका होता है। इसमें सारी चीज़ें निकाल सकते हैं हम, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकल जाएगा उसमें। इसका अंतर भी निकल आएगा। जो तरीका होता है ये होता है। देखिए, पहले वर्ष के लिए यहाँ पर बनाया, रेट है हमारे पास 10%, तो हमने प्रिंसिपल माना प्रिंसिपल है 100%, ठीक है, 100 प्रिंसिपल हो गया। तो ये कह रहा है 10% पहली साल रेट लगी 10%, तो 100 × 10/100, तो यहाँ पर आया 10। पहली साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 10 रुपये। अब आते हैं दूसरी साल पर। जब हम दूसरी साल पर चलते हैं तो ये 100 रुपये था हमारे पास मूलधन, लेकिन 10 रुपये ब्याज के मिल गए, तो यहाँ पर हो गया 110 रुपये और 10% रेट अपॉन में 100, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 2 0, 11 × 1 हो जाएगा 11, यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 11 रुपये। अगर दूसरे साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का 10 और दूसरे साल का 10, ये हो जाएगा दोनों साल का साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज पहले साल 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 10, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 20, 3 वर्ष का 30, 4 वर्ष का 40। ये भी तो सेम दर से बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो ब्याज मिला है उस पर और ब्याज मिल लिया जाएगा। तो यहाँ पर CI हो गया 10, ये 11, ये 10 + 11 21, लेकिन हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 420 रुपये, यानी 21 रेशियो की वैल्यू दी रखी है 420, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 420/21, 21 से गया इसमें 2 बार, यानी 1 रेशियो बराबर 20। 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 20, लेकिन हमारे पास पूछा गया है साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 20, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 20 है, लेकिन 1 रेशियो की वैल्यू 20 है, तो हम 20R की वैल्यू निकालेंगे 20 रेशियो की, तो 20 × 20, ये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज यानी आंसर। अगर हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल, जो कि हमसे पूछा नहीं गया है, अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो प्रिंसिपल 100 है, तो 100 × 20, ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। अगर हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना चाहते हैं तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 20 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज है 21 रुपये, तो CI - SI बराबर 1 रेशियो बराबर 1 × 20 बराबर 20, ये हो जाएगा CI - SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट जो हमसे पूछा गया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर 300 है, धनराशि ज्ञात करें। तो हमें मूलधन निकालना है इसमें। तो देखिए इसने दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर 300 रुपये है। तो देखिए हमको प्रिंसिपल इसने पूछा है, रेट दिया है हमारे पास 10%, टाइम है 2 वर्ष, इसमें टाइम 2 वर्ष दिया है और CI माइनस SI ये दिया है हमको 300 रुपये। तो देखिए माना प्रिंसिपल 100, ठीक है, प्रिंसिपल हम 100 मान के करते हैं। तो देखिए पहले वर्ष का बनाएंगे यहाँ पर, ये दूसरे वर्ष का। तो देखिए पहले वर्ष का बनाएंगे तो 100 पे 10% ब्याज लगेगी, तो 100 गुणा 10/100 ये से खत्म। तो यहाँ पर आया 10, यानी पहले साल का साधारण ब्याज, 1 साल का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 20, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 10 है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 20 है। अब देखिए लेकिन जब हम दूसरे साल पे चलते हैं तो पहले साल 10 रुपये ब्याज का मिला है, 100 रुपये मूलधन था हमारा, तो ये हो जाएगा 110 गुणे 10/100, ये 0 से, तो यहाँ पर आ गया 11, यानी CI हो गया 2 साल का 11 और 10 21, SI हो गया 2 साल का 20, CI माइनस SI हो गया 1, यानी 21 ये और 20 ये, तो अंतर कितना आ गया दोनों के बीच में 1। लेकिन इसमें पूछा गया धनराशि ज्ञात करें। धनराशि कितनी है हमारी, धनराशि है 100 रेशियो माना है, यानी देखिए CI माइनस SI का अंतर 1 है, तो 1 रेशियो की बराबर दे रखी है, CI माइनस SI बराबर 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू हमको दे रखी है 300 रुपये। 300 रुपये 1 रेशियो की वैल्यू इसलिए है क्योंकि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर है 300 रुपये, और इसमें अंतर हमारा कितना आया है 1 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 300। लेकिन हमको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू है 100 आ रहा, तो P प्रिंसिपल है 100 रेशियो। जब 100 रेशियो निकालेंगे तो 100 गुणे 300 इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, ये आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल। लेकिन हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास 21 रेशियो, 21 रेशियो, तो 21 गुणा 300 6300। ऐसा ही निकालना है हमको, तो ये है 20 रेशियो, तो ये हो जाएगा 20 गुणा 300 6000। ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 6300, सिंपल इंटरेस्ट 6000, लेकिन हमको पूछा गया है धनराशि, तो धनराशि होगी हमारे पास 30,000, यही होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, इससे 12,100 रुपये निश्चित दर प्राप्त होता है। राशि क्या है, यानी कोई राशि है वो 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाई जाती है और 12,100 रुपये उससे अमाउंट प्राप्त होता है, निश्चित धन प्राप्त होता है। तो वो मूल राशि क्या थी, वो मूलधन क्या था, तो इसमें प्रिंसिपल हमको निकालना है। तो देखिए इसका एक आसान तरीका ये होता है, इसमें प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, रेट है इसमें 10%, टाइम 2 वर्ष और अमाउंट दिया है इसने 12,100 रुपये, 12,100। तो माना हमने प्रिंसिपल 100 रेशियो, हमने 100 रेशियो प्रिंसिपल मान लिया। उसके बाद हम इसको करते हैं तो पहली साल और ये दूसरी साल। तो देखिए पहली साल माना हमने 100 गुणा 10/100, 20 से 20, यहाँ पर आ गया पहली साल का ब्याज आ गया 10 रुपये। लेकिन ये दूसरे साल चलते हैं तो 100 प्रिंसिपल का था और 10 ये ब्याज का, तो 110 गुणा 10/100, तो यहाँ पर आ गया 11,
यानी 11 हो गया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों साल का CI हो गया हमारे पास 10 और 11, 10 + 11 बराबर 21 रुपये। 21 रुपये हो गया हमारा दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमको प्रिंसिपल कितना मिला था, हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 100 + 21 बराबर 121। ये हो गया अमाउंट, यानी 121 रेशियो हो गया अमाउंट। अब देखिए हमको दिया गया है अमाउंट 121,000 यानी 12,100 रुपये। तो देखिए अमाउंट निकालना है, यानी हमें निकालनी है एक रेशियो की वैल्यू। एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो अमाउंट दिया है हमारा यहाँ पर 121 रेशियो, 121 रेशियो। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 12,100 रुपये। तो जब एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 121 को उधर ले जाएंगे, तो 121 और 00 बट्टे 121 से भाग देंगे, तो एक रेशियो के बराबर वैल्यू आएगी 100 रुपये। अब हमारे पास एक रेशियो की वैल्यू है 100 रुपये, लेकिन प्रिंसिपल क्या है हमारा 100। तो प्रिंसिपल बराबर है हमारा 100 रेशियो। प्रिंसिपल 100 रेशियो है, तो 100 गुणे एक रेशियो की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा आंसर 10,000। यानी प्रिंसिपल ये हो गया हमारा 10,000। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है इसमें CI, तो CI की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 रेशियो, 21 रेशियो। तो 21 गुणा 100 बराबर 2100। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। निकलने को तो ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। इससे भी निकल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, यहाँ पर रेट वेट लिखने में दिक्कत आएगी। इससे बहुत ही आसानी से अगर हम चाहते हैं तो इन सारे स्टेप्स को ख़त्म करके, इस सारे स्टेप्स को ख़त्म करके बस यहीं से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम शॉर्ट में इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 11 आया, तो यहाँ पर आ गया 21 ये 100 ये 121, यानी 12,100 बट्टे 121 और गुणे में 100। ये दो इससे कटा ये 100 बार, और यहाँ पर आंसर आ गया 10,000। यही इतने में आंसर मिल जाएगा। तो ये और ये, बाकी आपको ये क्वेश्चन लिखना है बस मात्र 5 से 6 सेकंड में, बस मात्र 5 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ा है। अगर आप इसको एग्जाम में करते हैं तो मात्र 5 सेकंड में आपको केवल ये लिखना है और ये लिखना है। इसको आप माइंड लीव कर सकते हैं और बस कहीं छोटी सी जगह में लिख के तुरंत इसको 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, अगर आप इसको करना जानते हैं तो। इसको करने में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कई सारी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी उसमें करने में। इसको करेंगे, आपको बस ये लिखना है और ये लिखना है और आंसर आपका मिल जाएगा 10,000। देखिए इसमें दिया है, यदि मूल राशि S रुपये, ब्याज दर 2% प्रतिवर्ष हो, तो एक व्यक्ति को 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि मिलेगी। इसमें ये संख्या ना देकर के यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दे दिया है, एक यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट दे दिया है। तो हम इसको सेम उसी तरह से करेंगे। माना प्रिंसिपल माना हमने S रुपये, रेट है हमारी 2R, टाइम है 3 वर्ष, अमाउंट हमको पूछा गया है। तो अमाउंट बराबर होता है P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। तो देखिए अमाउंट बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर T। अमाउंट हमसे पूछा गया है कि कितनी राशि वापस मिलेगी, कितनी राशि ब्याज मिल के हो जाएगी। तो जब अमाउंट निकालेंगे तो P कितना है हमारे पास, P की वैल्यू है S ब्रैकेट में 1 + R की वैल्यू रेट कितनी है 2R/100 की पावर टाइम है 3 वर्ष हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2R है, 2 से 100 कटेगा 50 टाइम, तो यानी S ब्रैकेट में 1 + R/50 की पावर 3। ये होगा इसका आंसर। देखने में लग रहा होगा पता नहीं ऐसा S से क्या होगा, किस तरह से होगा, लेकिन बहुत ही आसानी से S ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर R/50 की पावर 3। 50 इसलिए आया क्योंकि 2R है, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो R/50 की पावर 3 यही इसका आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुना होती है तो वह 9 गुना कितने वर्षों में होगी। यानी प्रिंसिपल पहले 1 था, अमाउंट हो गया 3, टाइम था इसमें 8 वर्ष। अब हमको करना है प्रिंसिपल 1, अमाउंट करना है हमको 9, टाइम हमको पूछा गया है। रेट सेम रहेगी, रेट से हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि 8 वर्षों में 3 गुना होती है तो कितने समय में 9 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, तो इसका एक सबसे आसान तरीका होता है, 1 थी यहाँ पर, यहाँ से हुई 3, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, यानी 8 वर्ष में 1 से 3 हो गई, तो 1 से हमको 9 गुना करना है इसको, यानी 3 गुना तो ये थी, अगर हमको करना है 9 गुना तो देखिए 9 गुना करना है तो ये कितने वर्ष में आएगा। तो देखिए इसमें हम किसकी घात कर देते हैं, इसकी घात कर देते हैं 2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम फिर 2 से। इसकी घात करेंगे 3 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो इसमें 3 की घात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुना 3, 9 करने के लिए क्या करना पड़ा, इसकी घात, यहाँ पर आएगा 3 गुना 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुना 2 16 वर्ष में, आंसर हो जाएगा 16 वर्ष में, यही इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान होता है, इसको हमें कुछ नहीं करना है। 1 से 3 हो रही है तो कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, लेकिन हमको करनी कितनी है 9 गुना, तो वो हमेशा इस तरह से देगा, 3 के मल्टीप्लाई में है, 3 की घात में, या वो कहता 9 गुना की जगह और कुछ कह देता 9 गुना या और कुछ कहता, तो भी हम इसी तरह से करने और एक क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा आपके में। इन 3 की घात 2 की गई तो जितनी घात की गई उसी का समय में गुणा कर देंगे, तो 3 की घात 2 है तो जब ये 9 आ गया तो 8 गुना 2 16 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, यानी 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। तो देखिए कोई धनराशि यहाँ पर प्रिंसिपल था, यहाँ पर अमाउंट माना, यहाँ पर आएगा टाइम, यानी 1 थी धनराशि, 1 से कितना हो गई वो 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो गई, तो ये कितने वर्ष में 3 वर्ष में, तो ये कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से यहाँ कितनी हो जाएगी 9, तो यानी 3 की घात कर देंगे 2, 3 में गुणा कर देंगे 2 का, तो 3 दूनी 6 वर्ष में, 6 वर्ष में, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जितने से हमको इसमें भाग दे रहा है, जितनी इसकी ये घात है उतनी से इसमें मल्टीप्लाई कर दे देना, 6 वर्ष आंसर आ जाएगा हमारा। इस तरह क्वेश्चन सारे इसी तरह से हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, बहुत लंबा क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें बहुत लंबी लैंग्वेज है, इसको पढ़ते हैं एक बार फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 350 रुपये है, यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर CI के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर दिया जाता तो कितने रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते। या इसको मैं इससे कह सकते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता, ये कह सकते थे, लेकिन इसमें दिया है 350 रुपये साधारण ब्याज। इसमें पूछा गया है कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते तो कितने रुपये हमको अधिक ब्याज प्राप्त होते, जो धन यहाँ पर दिया गया उसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर देते तो कितने रुपये हमको अधिक प्राप्त होते, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए प्रिंसिपल इसने हमको दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल हमको दिया नहीं है, टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट है इसमें 4% और सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 350, इसमें CI हमको CI माइनस SI हमको पूछा गया है। तो देखिए माना प्रिंसिपल बराबर हो गया, सॉरी प्रिंसिपल सो माना 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना दिया है इसने 350 रुपये, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा
₹75, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज 350 रुपये है, तो साधारण ब्याज होता है हर वर्ष समान। तो जब 2 वर्ष का 350 है तो 1 वर्ष का हो जाएगा उसका आधा ₹175। अब देखिए यहाँ पर आगा पहला वर्ष, यहाँ पर हो गई दूसरी वर्ष, यहाँ पहली वर्ष हो गई या दूसरी वर्ष हो गई। तो देखिए पहली वर्ष जो साधारण ब्याज होगा वो होगा ₹175, दूसरे साल साधारण ब्याज होगा ₹175। लेकिन ये कह रहा है कि उस पर 4% की ब्याज की दर से ये ₹350 तो ये प्राप्त हो गए, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर देता तो उससे कितने रुपये अधिक ब्याज के प्राप्त होते। तो जो अधिक रुपये ब्याज के प्राप्त होते वो 175 पर जो ब्याज मिलता वही रुपये उसको अधिक प्राप्त होते। तो 175, क्योंकि दूसरे साल 2 साल के लिए दिया गया है तो दूसरे साल पहले साल जो ब्याज मिली है उस पर उसको ब्याज और मिल जाता। तो 175 गुणा 4/100, ये कटेगा 25 से 4 बार और ये 25 से कटेगा 7 बार, ये 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर आंसर आएगा 7, यानी ₹7 अधिक प्राप्त होते, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसको यदि इस धन को वो चक्रवृद्धि ब्याज पर देता, उसने अब दिया है साधारण ब्याज पर, तो उसको ₹350 प्राप्त हुए। यदि उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया होता तो ₹7 अधिक यानी ₹357 उसे ब्याज पर प्राप्त होते। CI होता फिर उसका ₹357, यही इसका आंसर है।